नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि वो पहले से प्रदेश प्रभारी भी हैं बीजेपी के, इसके साथ उन्हें दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ बड़ी खबर झारखंड के लिए यह भी है कि आशा लकड़ा का, जो यहाँ की मेयर भी हैं और कद्दावर नेताओं में से गिनी जाती हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को अब दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी तो पहले से थे ही, अब लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब जो है प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है ये रहा कि झारखंड प्रभारी यानी कि प्रदेश प्रभारी जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उन्हें फिर से एक बार लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी झारखंड प्रभारी के तौर पर दिया गया है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट माने जाने वाला बिहार, अब यहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी जो यहाँ के पूर्व मेयर हैं और बीजेपी में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं आशा लकड़ा, उनको सह प्रभारी बंगाल का बनाया गया है। तो झारखंड के नेताओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और खास करके अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बात करें तो उन्हें ये माना जा रहा है कि संगठन की समझ जो है वो भरपूर है। ऐसे में अमूमन जो देखा जाता है, प्रभारी अलग होते हैं और चुनाव प्रभारी के तौर पर अलग लोगों की नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ देखिए कि दो जिम्मेदारी जो है लक्ष्मी वाजपेयी जी को दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए यह फैसला लिया है और जिस तरह से लगभग एक साल से अधिक से लगातार उनका दौरा रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, तो इससे फीडबैक भी मिला होगा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में जो यहाँ से अगर उम्मीदवारों की सूची जाती है या फिर जो चुनाव के प्रबंधन है वो जो देखने का जिम्मा है, वो अगर सही तरीके से हो तो वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कर सकते हैं। ऐसे में किसी और व्यक्ति को ना भेजकर उन्हें ही दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण फैसला है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार से सटा हुआ और बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड है, तो ऐसे में 40 लोकसभा के सीट वहां पर हैं और इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है दीपक प्रकाश को दिया गया है। दीपक प्रकाश भी एक तरह से कहें तो आरएसएस से लेकर के बीजेपी तक का सफ़र जो है उन्होंने दूर तय किया है और एक लंबा अनुभव है संगठन को लेकर के। छात्र नेता से लेकर के अब वो जो है राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे, प्रदेश अध्यक्ष का जो है वो कमान भी संभाला और अब राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में संगठन कैसे चलाया जाता है, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, किस उम्मीदवार को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाए तो वहाँ पर किस तरह से चुनाव जीता जा सकता है, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करने का अनुभव जो है दीपक प्रकाश के पास भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड के नेताओं को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दोहरा जिम्मेदारी दिया गया। तो अब बीजेपी ने पूरी तरह से अपने लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है नेताओं का चयन कर लिया है। अब जो टारगेट है उसे पूरा करने में जो है पूरी ताकत लगाने को उन नेताओं को कहा गया है। आज भी बीजेपी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आशा लकड़ा को मिली है, क्योंकि दीपक प्रकाश पुराने नेता हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी या तमाम नेता। आशा लकड़ा ने लगता है कि बहुत कम वक्त में लंबा सफर तय कर लिया है और मेयर से राष्ट्रीय मंत्री और अब बंगाल की जिम्मेदारी, प्रभार मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए झारखंड से सटा हुआ राज्य बंगाल भी है और मेयर आशा लकड़ा राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर कुछ साल से कहें तो काम कर रही है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। अब देखना होगा कि बंगाल में उनका मेहनत कितना रंग लाता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि झारखंड से निकलकर दूसरे राज्य में जाकर के एक प्रभारी के तौर पर, सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी को संभालना एक चुनौती जरूर है, लेकिन परिणाम क्या आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय मानिए कि बीजेपी ने उन नेताओं को जिम्मेदारी दी है जो अपने मेहनत से अपना कद आगे बढ़ाया है, अपना बनाया है, अपना छवि बनाई है। ऐसे में उन नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मदन, तो उम्मीद की जा सकती है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी काफी सक्रिय हैं और वो काफी सादगीपूर्ण, अपनी सादगी और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं संगठन में, जिस बारीकी के साथ वो मेहनत करते हैं उसके लिए वो जाने जाते हैं और पिछले कुछ महीनों से वो झारखंड में काफी सक्रिय भी हैं।
बिल्कुल, देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब वो सीधे तौर पर कहे थे कि मैं बैठने वाला वर्कर में से नहीं हूँ, मैं उन वर्करों में से हूँ जो खुद भी दौड़ता हूँ और दूसरे को भी दौड़ाता हूँ, और तब तक दौड़ता रहूँगा जब तक जिस लक्ष्य के लिए हमें पार्टी ने यहाँ भेजा है। यानी कि काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी अभी भी अगर कोई कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो जाए तो वहाँ वो दौड़ कर पहुँचते हैं और अपने साथ कहते हैं कि हम एक एक कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। ये ना कि हम कमरे में बैठ जाएं और चार लोग हमारे आगे पीछे करते रहे, बस इसके साथ ही हम अपने संगठन को समझ लें। एक कमरे में बैठ करके हम गांव-गांव तक जाकर, बूथ तक जाकर के अपने नेताओं से मिलेंगे, नेताओं के बीच रहेंगे, ताकि हम जमीन पर क्या काम हुआ है उसका आकलन कर सके और पार्टी के लिए वहां तक मेहनत करवाकर और मजबूती करा सके। इसको लेकर के हम काम करते हैं। तो लगातार वो उनका दौरा जो है, जब से प्रभारी बने तब से कई दौरे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने प्रवास किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो अनुभव है वो उनके पास है और उसका उपयोग वो चुनावी मैदान में करेंगे। तो देखना होगा कि झारखंड के दोहरा जिम्मेदारी मिलने के बाद लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व में जो 12 सीट है वो तो हासिल होते हैं, या 2 सीट और जो जीतने के लक्ष्य रखे गए हैं, यानी कि 14 के 14 सीट जीतने का जो लक्ष्य है उसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के दीपक प्रकाश और आशा लकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और लोकसभा चुनाव में बिहार और बंगाल का प्रभारी बनाया गया है।